हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। रात 8 बजे जो हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है, उसके तहत हम आज देखेंगे सामान्य ज्ञान के जो महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है हमारी। आज उसका भाग 6 देखेंगे। 10 भागों में हमने महत्वपूर्ण किताबें, महत्वपूर्ण दिवस और भी चीज़ें देखी थी। महत्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताएं देखी थी। और पिछले 5 पार्ट्स में हम अपना प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज प्राचीन भारत से रिलेटेड छठा भाग है और 5वां टॉपिक है। धर्म वाला जो हमारा पार्ट था उसको 2 भागों में हम लाए थे। 3 से 4 वीडियो और आएंगे। इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा। तो पुराने वीडियो ज़रूर देखें। रात 8 बजे हमारे 2 प्रकार के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। एक तो उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट और दूसरा जीएस का प्रैक्टिस सेट। इससे पिछला वीडियो हमारा उधम सिंह नगर से रिलेटेड था, यानी उत्तराखंड से रिलेटेड था, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। 5 उत्तराखंड के ज़िले हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उन्हें ज़रूर देखें। कुमाऊं के जितने भी 5 ज़िले हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक और ज़िला बचा हुआ है, वो वीडियो कब आएगा आपको बता दिया जाएगा। और प्राचीन भारत यानी अपना सामान्य ज्ञान में जो अगला वीडियो हम देखेंगे, मौर्यों के बाद जो मौर्योत्तर काल कहते हैं या गुप्त वंश से पहले के जो समय था, उस बीच के जो महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो सवाल हम देखेंगे। आज आपके लिए हम महत्वपूर्ण 50 सवाल लेके आए हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक सेशन को देखें और आंसर दें तुरंत। जो आंसर नहीं पता है उसको नोट डाउन करें। तो पहला सवाल आज का है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाख दत्त? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर या विशाख दत्त? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो तुरंत सवाल जवाब देंगे सभी लोग। तो पहले सवाल का राइट आंसर है विष्णुगुप्त। चाणक्य को विष्णुगुप्त के साथ साथ कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था, ये सभी लोग ध्यान देंगे। इनकी एक महत्वपूर्ण किताब है, उसके बारे में आगे देखेंगे आगे के प्रश्नों में। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनके प्रमुख गुरु यही रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की गई है? मैकियावली एक व्यक्ति हैं, उनकी पुस्तक है प्रिंस। तो इनकी तुलना किससे की गई है? ऑप्शन है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र या तिरुवल्लुर का तिरक्कुरल। मैकियावली के प्रिंस से किसकी तुलना की गई, हमसे पूछा गया सवाल है, तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। मैकियावली के प्रिंस से किसकी तुलना की गई है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। पुराने वीडियो जरूर देखें, उत्तराखंड के प्रैक्टिस सेट भी देखें। उत्तराखंड परीक्षावाणी हमने कंप्लीट समझा के पूरा चैप्टर समझा रखा है, उन्हीं चैप्टर के प्रैक्टिस सेट भी डाले हुए हैं, उनको भी देखें जरूर। प्रैक्टिस सेट अलग से हैं और चैप्टर अलग से है। तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य वही हैं जिनको हमने चाणक्य भी कहा, विष्णुगुप्त भी कहा, उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के तीसरे सवाल पे। आज कुल आपके लिए 50 सवाल लेके आए महत्वपूर्ण। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने एक बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। वह कौन सा शासक था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो तुरंत जवाब देंगे। हमारे ऑप्शन हैं अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क या सिमुक। एसएससी की परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है, तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे बिंदुसार, और बिंदुसार का पुत्र हुआ अशोक। ये ध्यान देंगे सभी लोग, ये राजाओं का क्रम भी है। ऐसा कहते हैं कि अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए लगभग अपने 100 भाइयों की हत्या की थी।
अगले सवाल पे चलते हैं, आज के चौथे सवाल पे। निम्न में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुआकी? एसएससी 2003 में पूछा गया सवाल है, तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। आज का चौथा सवाल है, तो इसका राइट आंसर है कारुआकी। कारुआकी, ध्यान देंगे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे पांचवें सवाल पे, महत्वपूर्ण सवाल पे। मौर्य वंश के महत्वपूर्ण 50 सवालों में से अभी पांचवा सवाल देख रहे हैं हम। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी या अंगिका? मतलब किस प्रकार की जो प्राकृत भाषा है उसका यूज किया गया, ये हमसे पूछा गया है। एसएससी 2000 में पूछा गया सवाल भी है, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका राइट आंसर है अर्धमागधी। अर्धमागधी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे छठे सवाल पे। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, सवालों को हल्के में बिल्कुल न लें। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है अगर पूछा जाए तो वर्तमान में इसकी स्थिति पाकिस्तान में है। अगले सवाल पे चलते हैं, सातवें सवाल पे। निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम पियादसी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध या महावीर? निम्न में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसका नाम देवनाम पियादसी भी था? ये सारे प्रैक्टिस सेट हमारे उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए तो इम्पोर्टेंट हैं ही, इसके साथ एसएससी की समस्त परीक्षाओं के लिए, रेलवे की समस्त परीक्षाओं के लिए, वे सारे वनडे एग्ज़ाम जिनमें जीएस पूछी जाती है, तो उन सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। वह शासक कौन था या वह व्यक्ति कौन था जिसको देवनाम पियादसी भी कहा गया है? तो सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा अशोक। अशोक। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? निम्न में से प्राचीनतम यानी सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? एसएससी 2002 में पूछा गया सवाल है। तो इसका राइट आंसर है आठवें क्वेश्चन का मौर्य वंश इन सभी राजवंशों में सबसे प्राचीन राजवंश है। आधुनिक भारत का आज हम छठा वीडियो और पांचवा टॉपिक देख रहे हैं, तो पुराने वीडियो सभी ज़रूर देखें। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, महाजनपद काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 वीडियो में, और आज हमारा छठा वीडियो चल रहा है जिसमें हम मौर्य वंश कंप्लीट कर रहे हैं। तो पुराने वीडियो ज़रूर देखें, उनके नोट्स बनाएं। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु? स्टार्टिंग में ही इसका आंसर मैं आपको दे चुका था, जिसको याद होगा वो तुरंत जवाब दे देगा। कौटिल्य या चाणक्य ये किन के प्रधानमंत्री थे? आज का नवा सवाल है हमारा। तो इसका राइट आंसर है 90 क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों ने ही मिलकर मगध से नंद वंश को समाप्त किया था और मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग, पिछले वीडियो में इन चीज़ों के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ। अगले सवाल पे चलते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के बाद अशोक महान ने निम्न में से किस धर्म को अपना लिया था? जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू या जैन?
आज का 10वां सवाल है, कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने निम्न में से कौन सा धर्म अपना लिया था? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। कलिंग माने वर्तमान में कलिंग को उड़ीसा नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य या शूद्रक? अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं, तो तुरंत आंसर लिखिए इसका। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो इसका राइट आंसर है, टाइम वेस्ट न करेंगे, हम बता चुके हैं पहले इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम या ईसाई? सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध। सांची के बौद्ध स्तूप आपने जरूर नाम सुना होगा, तो ज्यादातर यहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के अपने महत्वपूर्ण 13वें सवाल पे। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार? एक ऑप्शन तो आप लोग अपने आप भी हटा सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति इस वंश से रिलेटेड है ही नहीं। तो हमसे पूछा गया है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। आज का 13वां सवाल है हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले सवाल पे चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है, ये भी स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं, चंद्रगुप्त मौर्य। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पण, तोल, काकड़ी, दीनार? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? यानी जो करेंसी चलती थी उसका नाम क्या था, हमसे पूछा गया है। आरआरबी में पूछा गया सवाल है, आरआरबी में 2005 में पूछा गया सवाल है ये। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है पण। कहीं कहीं पर इसका नाम कारसापण भी देखने को मिलता है। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, कारसापण, कारसापण। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 16वें सवाल पे। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? पिछले वीडियो जिसने देखे होंगे वो तुरंत जवाब लगा सकते हैं। तो 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर किसी को पता है ये अजातशत्रु किस वंश के हैं तो लिख के जरूर बताएं। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? निम्न में से अशोक का उत्तराधिकारी बताइए। आरआरबी में पूछा गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर है कुणाल। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? अश्वघोष, विशाखदत्त,
कालिदास या भास? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? काफी महत्वपूर्ण सवाल है। आज का हमारा 18वां सवाल। सेशन को लाइक जरूर करें सभी लोग। 18वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है विशाख दत्त। टाइम वेस्ट बिल्कुल न करें, तुरंत जवाब दें। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है, यानी उसमें क्या है? प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में, दो आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या अंतिम ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। दुर्भिसंधियों के बारे में काफी महत्वपूर्ण सवाल है, टाइम वेस्ट न करें। आज का 19वां सवाल है हमारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 19वें सवाल का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 20वें सवाल पे, महत्वपूर्ण 20वें सवाल पे। मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? हर्ष, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक। अगले सवाल पे चलते हैं, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, अकबर, रणजीत सिंह या शिवाजी? किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? महत्वपूर्ण सवाल है, 21वां सवाल आज का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 22वें सवाल पे। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? गिरनार, कंधार, पाटलिपुत्र या टोपरा? एनडीए परीक्षा में पूछा गया सवाल है। निम्न में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? तो इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 23वें सवाल पे। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का या समुद्रगुप्त का? यानी किसके समय काल में ये अर्थशास्त्र, ये पुस्तक के लेखक रहे हैं? आज का 23वां सवाल, अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था, ये हमसे पूछा गया सवाल है। ये काफी सिंपल सा सवाल है, तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त, उसके प्रधानमंत्री थे। कि अर्थशास्त्र के लेखक है हमारे चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं उन्हें। अगले सवाल पे चलते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको। मौर्य, शुंग, गुप्त या कुषाण? एसएससी में पूछा गया सवाल है। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? आज का हमारा 24वां सवाल, तो इसका राइट आंसर है, ये तो हम जानते ही हैं, मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के अंतिम शासक या चौथे शासक घनानंद को पराजित किया था। किसकी मदद से? अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की मदद से। अगले सवाल पे चलते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या उज्जैन? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था
तो 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर है तक्षशिला। अगले सवाल पे चलते हैं, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। 26वां सवाल, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका? बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका राइट आंसर है इंडिका। इंडिका, याद रखें सभी लोग। 27वें सवाल पे चलते हैं। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? यानी निम्न में से किसके ग्रंथ में, किसकी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन मिलता है? 27वां सवाल है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विशाखदत्त। 28वें सवाल पे चलते हैं आज के। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह क्या है? दिव्यावदान, अर्थशास्त्र, इंडिका या अशोक के शिलालेख? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन क्या करता है, इनमें से हमने बताना है। बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है, तो इसका राइट आंसर है 28वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। अगले सवाल पे चलते हैं। 29वें सवाल पे तुरंत जवाब देंगे। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है। आज का 29वां सवाल हमारा, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो कौन सी भाषा हमने बताना है। तो ये हमारे बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल भी है, तो इसका राइट आंसर है प्राकृत भाषा। 30वें सवाल पे चलते हैं आज के। निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल? निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आज का 30वां सवाल है हमारा। बिहार पीसीएस 2004 में पूछा गया सवाल है। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है आज के 30वें सवाल का ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखेंगे। 31वें सवाल पे चलते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6 या 7? मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में किया था इसका वर्णन। अपनी पुस्तक इंडिका में इसका वर्णन किया था। तो भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था इन्होंने? बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये। तो इसका राइट आंसर है 31वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, 7 भागों में। अगले सवाल पे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? यानी किस विषय पर बात की गई है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन? बिहार पीसीएस, एसएससी, सीजीएल में पूछा गया सवाल है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर है, ये पॉलिटी से रिलेटेड किताब है। भले ही बुक का नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन ये पॉलिटी से रिलेटेड है, ये सभी लोग ध्यान देंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग? निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो तुरंत जवाब देंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, ये ध्यान दें सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है, तो ध्यान दे सभी लोग। और इसी के साथ अब आप लोग को अगर पता है पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम, तो वो भी लिख के जरूर बताएं। तो 34वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य।
अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 35वें सवाल पे। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, ये किस चीज का बना है, हमसे पूछा गया सवाल है। आज का 35वां सवाल है हमारा, तो इसका राइट आंसर है ये लकड़ी का बना हुआ है, वुड का बना हुआ है। ये ध्यान दे, ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये। अगला सवाल भी बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? आजीवकों के, थारुओं के, जैनों के या तांत्रिकों के? इन गुफाओं का निर्माण अशोक ने करवाया था, लेकिन किसके लेकर आया था, हमसे पूछा गया सवाल है। बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये, तो तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आजीवक संप्रदाय के लोगों के। अगले सवाल पे चलते हैं, 37वें सवाल पे। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का सोपारा अभिलेख? बिहार पीसीएस 1994 में पूछा गया सवाल है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? 37वां सवाल है आज का हमारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 38वें सवाल पे। केवल वह स्तंभलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह कौन सा स्तंभलेख है? मस्की का लघु स्तंभलेख, रुम्मिनदेई का स्तंभलेख, क्वीन का स्तंभलेख या भाब्रू का स्तंभलेख? बिहार पीसीएस में पूछा गया सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल जान के चलें, तो तुरंत जवाब भी दें सभी लोग। वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भाब्रू स्तंभलेख। अगले सवाल पे चलते हैं, यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है 39वें सवाल में। यहाँ पर हमारे शासक दिए हैं, यहाँ पर इनके नाम दिए हैं, तो किस शासक का नाम क्या था ये हमसे पूछा है। 39वां सवाल है, अगर किसी को पता है तो तुरंत जवाब दें सभी लोग। तो इसका राइट आंसर है 39वें सवाल का ऑप्शन नंबर सी। इसका मतलब चंद्रगुप्त का जो अन्य नाम है, इसको किस नाम से जाना गया है? सेंट्रोकोटस। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना गया है, अशोक को पियदस्सी के नाम से जाना गया है, और चाणक्य का नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इनको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ये चंद्रगुप्त को सेंट्रोकोटस ये यूनानी इतिहासकारों ने कहा था, ये ध्यान दे सभी लोग। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के हमारे 40वें सवाल पे। इसके बाद हमारे 10 सवाल बचते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्कों द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है ये। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, किसके द्वारा स्थापित किया गया, ये जवाब हमने देना है। तो 40वें क्वेश्चन का राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगले सवाल पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या ऋषिकेश में? उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है। तो उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख प्राप्त हुआ, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये सवाल हमसे पूछा गया है। इसके बाद अंतिम 9 सवाल बचते हैं, तो तुरंत जवाब दे सभी लोग, नोट डाउन जरूर करें। तो इसका राइट आंसर है 41वें क्वेश्चन का कालसी शिलालेख। अगले सवाल पे चलते हैं। कालसी शिलालेख को 1860 में फॉरेस्टर ने खोजा था, ये भी ध्यान देंगे सभी लोग। अगला सवाल है 42वां सवाल। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन? सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खरगोन? सांची का स्तूप किसने बनाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अशोक।
अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 43वें सवाल पे। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, या पहला व्यक्ति कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेडकॉफ या जेम्स प्रिंसिप? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति या प्रथम अंग्रेज कौन था? 43वां सवाल है आज का हमारा, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिंसिप। ये ध्यान दें, अशोक के जो शिलालेख थे इनको खोजा है टी पैंथलर ने। खोजा किसने है? टी पैंथलर ने। सबसे पहले पढ़ा किसने है? जेम्स प्रिंसिप ने। कालसी जो उत्तराखंड वाला है उसको किसने खोजा है? फॉरेस्टर ने। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 44वें सवाल पे। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक ने किस शिलालेख में किया? शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12 या शिलालेख 13? पहले शिलालेख, दूसरे शिलालेख, 12वें या 13वें शिलालेख में? आप देख सकते हैं आरएएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया सवाल है। कलिंग विजय के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा खून खराबा कर लिया था, जिससे वो बहुत दुखी भी हो गया था। इस वजह से उसने बौद्ध धर्म अपनाया था। तो 44वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख से इसकी जानकारी हमें मिलती है। आज के 45वें सवाल पे चलते हैं। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू? आरएएस की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? 45वां सवाल है आज का, तो तुरंत जवाब भी देंगे सभी लोग। मेगस्थनीज की पुस्तक हम देख चुके हैं इंडिका, और इस सवाल का सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 46वें सवाल पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? सेल्यूकस ये सिकंदर का सेनापति था। इसका राइट हमारे ऑप्शन है 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व या 261 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? 46वां सवाल आज का हमारा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 305 ईसा पूर्व। 47वें सवाल पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या बिंदुसार? जनता के संपर्क में रहने वाला शासक कौन सा था, ये हमसे पूछा गया सवाल है। आज का 47वां सवाल है, और इस सवाल का सही जवाब है अशोक मौर्य। अशोक मौर्य। आज के अंतिम 3 सवाल बचे हैं हमारे। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई थी, विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं? इस बारे में जानकारी मैं कुछ देर पहले आपको दे चुका हूं। ध्यान से वीडियो देखा है तो आप तुरंत जवाब लगा सकते हैं। कलिंग को जीतने के बाद अशोक ने क्या किया था? तो इसका राइट आंसर है, मैंने आपको बताया था, भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति हमेशा के लिए छोड़ दी और किस धर्म को अपनाया? बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो अगले सवाल पे चलते हैं, आज के 49वें सवाल पे। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या इनमें से कोई नहीं? आज का 49वां सवाल है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में। यह सवाल तीसरी बार आ रहा है प्राकृत भाषा के बारे में। अगले सवाल पे चलते हैं, यह भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल, वृषल शब्द का अर्थ है निम्न कुल, शब्द का प्रयोग किया गया है? यह निम्न कुल में जन्म लेने वाला है, लेकिन ये ध्यान दें चाणक्य इसको क्षत्रिय वंश का मानते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का या निम्न कुल के व्यक्ति का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध धर्म? काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बौद्ध ग्रंथ। तो तुरंत जवाब देंगे, आज का हमारा अंतिम सवाल भी है ये। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के लिए वृषल शब्द का प्रयोग हुआ है? तो
तो इसका राइट आंसर है मुद्रा राक्षस, जिसके लेखक कौन है? विशाख दत्त। तो इसी के साथ मौर्य वंश के महत्वपूर्ण सवाल हमारे समाप्त होते हैं। तो पुराने वीडियो भी आपने ज़रूर देखने हैं। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। इसके बाद अगला जो वीडियो होगा हमारा, यानी प्राचीन भारत में मौर्य उत्तर काल, यानी मौर्य वंश समाप्त होने के बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ, और मौर्य वंश के बाद हम देखेंगे, ये मौर्य वंश के बाद जो मौर्य उत्तर काल दिखा, उसके बाद अपना जो महत्वपूर्ण राजवंश आता है वो हमारा गुप्त काल है, गुप्त काल देखेंगे। सेशन पसंद आया तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।